नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 30 अक्टूबर 2020, लेकिन आज पहला दिन है नवंबर की मंथ की सीरीज़ का। पहला दिन मतलब पहला ट्रेडिंग सेशन। आज के दिन क्या न्यूज़ फ्लो रही, क्या न्यूज़ फ्लो को ड्राइव करने वाले सेंटीमेंट के कारण निफ्टी पे चार्ट रहे हैं, चार्ट की भी एनालिसिस होगी, इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ फ्लो है उसको भी समझेंगे, प्लस हम लोग इसके रिलेटेड स्टॉक स्पेसिफिक क्या न्यूज़ है वो भी जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अच्छे से देखो समझो। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करो ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक शेयर किया जा सके। इट रीचेज आउट टू द मैक्सिमम पीपल विदाउट एनी कॉस्ट, सो योर स्मैशिंग द लाइक बटन विल मीन अ लॉट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। ओके, सो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज मार्केट में ब्रेथ की। ऑल्दो मार्केट में करेक्शन था, लेकिन अगर आप बात करें एडवांस टू डिक्लाइन रेशो की तो आप पाएंगे कि बिल्कुल बराबर था। इट्स एब्सोल्युटली इक्वल। 804 आउट ऑफ द 1600 प्लस स्टॉक्स विच आर लिस्टेड, आप देख सकते हैं 800 स्टॉक्स वर इन एडवांस एंड अप्रॉक्सीमेटली 800 स्टॉक्स वर ऑन डिक्लाइन। सो ऑलमोस्ट breadth is almost positive, beg your pardon, breadth is almost equal as far as advance and decline is concerned। लेकिन इसका मतलब क्या है, ऐसा हुआ क्यों, ऐसा बराबर क्यों हो गया? भाई मार्केट तो करेक्ट कर रही थी, लेकिन एडवांस और डिक्लाइन बराबर कैसे हो गया? कि बराबर होने थे तो मार्केट को करेक्ट नहीं होना था। करेक्शन इसलिए हुआ है क्योंकि सेंसेक्स में गिरावट है, निफ्टी में गिरावट है, मतलब लार्ज कैप स्टॉक से प्रॉफिट बुकिंग की गई है, लेकिन बाइंग किस में हुई है? बाइंग हुई है मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में। तो जिसने इक्वेट कर दी है मार्केट की फॉल को, तो आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक सेंसेक्स में हुई है गिरावट, हाउएवर मिड कैप और स्मॉल कैप में बाइंग हुई है, जिसके कारण ये गिरे और वो खरीदे गए, जिसके कारण आपको मार्केट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडवांस टू डिक्लाइन दिखाई पड़ रहा है। कारण दोस्तों आपको मालूम है कि यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बिल्कुल के रिजल्ट सर पे हैं, कोरोना वायरस से केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी मार्केट थोड़ा पैनिक रहेगी जब तक कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट्स नहीं आ जाते। ग्लोबल सेंटीमेंट क्या चल रहा है दोस्तों? तो ग्लोबल सेंटीमेंट में आपको मिक्स्ड फीलिंग दिखाई पड़ रही है। आज मॉर्निंग के समय पे डाउ ऊपर चढ़ा हुआ था, उसके बाद डाउ फ्यूचर्स एकदम से क्रैश हुए। क्रैश छोटा मोटा नहीं हुए, 500 पॉइंट के आसपास क्रैश हुए। हमारी मार्केट ने भी उसको अलाइन किया, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी दिखाई पड़ी और अभी फिलहाल आपको यूरोपियन मार्केट्स में आपको मिक्स सेंटीमेंट दिख रहा है। मिक्स क्या बोलेंगे? ऑलमोस्ट फ्लैट सेंटीमेंट बोलेंगे। और एसजीएक्स निफ्टी में भी ऑलमोस्ट फ्लैट आपको सेंटीमेंट दिखाई पड़ रहा है विद स्लाइटली पॉजिटिव बायस। लेकिन दोस्तों आज हम लोग का लास्ट डे ऑलरेडी हो चुका है, तो मंडे को जो मार्केट होगी वो डिपेंड करेगा कि वीकेंड पे क्या न्यूज़ फ्लो आ रहा है। आज के दिन के टॉप गेनर्स कौन से हैं? अडानी पोर्ट्स 5% ऊपर। बीपीसीएल, आपको मालूम होगा एचपीसीएल में बायबैक की न्यूज़ आई थी, उसके चलते बीपीसीएल में भी तेजी थी। इनफैक्ट आज आईओसीएल के रिजल्ट्स है, बहुत ही बम्पर रिजल्ट्स है, स्पेशली जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो तो ट्रिपल हो गई, तो जिसके कारण जितने भी ऑल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनमें अच्छी खासी तेज़ी नजर आई। कोल इंडिया एंड टाटा स्टील वर दी अदर टॉप 2 गेनर्स। बात करें टॉप लूजर्स की, तो भारती एयरटेल में कई सारी न्यूज़ है दोस्तों, उनके बारे में जानकारी लेंगे आगे भी सब्सिक्वेंटली वीडियो में। तो उसके कारण आपको क्रैश दिखाई पड़ा हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर्स एंड एचयूएल। तो ये सारे स्टॉक्स है जिसमें कि आपको वीकनेस दिखाई पड़ी, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प और आयशर मोटर्स में ऐसा एक्सपेक्टेड है कि नवरात्रि में ज़्यादा अच्छी सेल्स नहीं हुई होंगी, इसी कारण मार्केट इसको फैक्टर इन करना चाह रही है, क्योंकि जब अगला ट्रेडिंग सेशन मंडे को ओपन होगा तो ऑटो सेक्टर के नंबर्स आएंगे, भाई उनके मंथली सेल्स के नंबर आएंगे, तो हो सकता है उसमें कोई गिरावट है, इसलिए फिलहाल फैक्टर इन किया जा रहा है पूरा का पूरा। मार्केट में सिर्फ 2 ही चीज़ें फैक्टर इन होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। सिंपल, अगर आपका धंधा बढ़िया है, प्रॉफिट है, मार्केट में स्टॉक ऊपर जाएगा। बाकी सारी न्यूज़ को डिस्काउंट करने में कोई समय नहीं लगता, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस को मार्केट तुरंत फैक्टर इन करती है। एनीवे, बात करते हैं निफ्टी बैंक के बारे में। निफ्टी बैंक में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? निफ्टी बैंक में आपको आज हल्की सी माइनर वीकनेस नजर आई, लेकिन दोस्तों वीकनेस के बावजूद भी आज निफ्टी बैंक ने अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ा। मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई? तोड़ा तो उसने, लेकिन उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, उसके प्राइस को उसने रिजेक्ट किया, तो जो कि बता रहा है कि निफ्टी बैंक अभी भी बाउंस बैक कर सकता है। तो बाउंस बैक करेगा कि नहीं करेगा वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन उसने आज सपोर्ट लिया। कहाँ पर लिया सपोर्ट? अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दैट इज 23,600 के लेवल्स को उसने सपोर्ट के तौर पे वहाँ से एक तगड़ा बाउंस बैक दिखाया और उसने ऊपर की चाल पकड़ी। लेकिन
हम लोगों ने दोस्तों आज ट्रेडिंग करके आपको दोस्तों टेलीग्राम पे भी मैं आपको इन्फॉर्म करता रहता हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने दोनों साइड पर वी मेड गुड अमाउंट ऑफ मनी एज फार एज ऑप्शन बाइंग इज कंसर्न। बात करें आरएसआई की, तो आरएसआई स्टिल शोइंग यू वीकनेस और 60 के नीचे आ गई है। तो इस कारण दोस्तों मुझे लग रहा है निफ्टी बैंक में वीकनेस आगे भी रह सकती है। हाउएवर थैंकफुली उसने आज अपने 20 डे और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो एकदम से कोई बहुत बड़ा क्रैश तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं, बट यस वीकनेस इज देयर, क्योंकि उसने आज अपने 20 डे और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट किया लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग दी। तो थैंकफुली इट इज़ नॉट एज वीक, बट यस इट इज़ लुकिंग वीकर। बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो भाई निफ्टी 50 में जैसा कि एक्सपेक्टेड था और कई दिनों से मैं आपको बता भी रहा हूं कि निफ्टी 50 में आपको वीकनेस दिखाई पड़ रही है और निफ्टी बैंक से ज़्यादा वीक है और वो अभी भी कंटिन्यू है। और मैं अभी भी बोल रहा हूं कि निफ्टी बैंक से ज़्यादा वीकनेस मुझे निफ्टी 50 में दिख रही है। और आज दोस्तों निफ्टी के जो लेवल से 11,550 के भी नीचे जा करके निफ्टी 50 पहुँच गया था। थैंकफुली इसमें थोड़ी रिकवरी आई। बात करें आरएसआई की, आरएसआई स्टिल गोइंग बिलो 60 विच इज शोइंग कि निफ्टी 50 में वीकनेस अभी भी बरकरार रहेगी। और बरकरार कितनी रहेगी? बरकरार रहने का आपके सामने पूरी की पूरी व्यवस्था दिखाई पड़ रही है। देखिए दोस्तों ये जो कैंडल बनी है, दिस कैंडल इज इनडिसाइसिव। ये क्या बता रही है कि मार्केट में इनडिसीजन है। ये मार्केट भाई देखो निफ्टी 50 कितना गिर सकता है, अगले वीक में कैसा रहेगा, ये मैं जो वीक के एंड में दैट इज टुमारो आई विल मेक निफ्टी वीकली एनालिसिस, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि निफ्टी का मेरा क्या व्यू है अगले वीक का। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ डे की कैंडल से कि निफ्टी में कैसा रह सकता है। तो दिस इज शोइंग यू इनडिसाइसिवनेस। अब आप कहेंगे इनडिसाइसिवनेस का मतलब क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि निफ्टी 50 में आपको वीकनेस दिखाई पड़ सकती है, वैसा मैं आज नहीं बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कल के दिन आप देख सकते हैं ये क्या जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, इस कैंडल फॉर्मेशन को कहेंगे कि इसमें सेलर्स आर मोर देन बायर्स। लेकिन इस कैंडल में जब इस प्रकार की कैंडल बनती है तो इसमें आप देख सकते हैं कि सेलर्स आर ऑलमोस्ट इक्वल टू बायर्स। बात समझ में आ रही है? द ओनली थिंग विच इज़ नेगेटिव इज कि कैंडल थोड़ा सा रेड बनी है, लेकिन ये कैंडल इनडिसाइसिवनेस दिखाती है कि बायर्स और सेलर्स के बीच में कंफ्यूजन है कि बाइंग करेंगे सेलिंग करें। ओवरऑल माहौल वीकनेस का है और वीकनेस कैन कंटिन्यू। लेकिन ये कैंडल आपको बता रही है कि इनडिसाइसिवनेस है, मार्केट इज वेटिंग फॉर अ गुड ट्रिगर, एक अच्छे ट्रिगर का वेट कर रही है। अगर पॉजिटिव ट्रिगर आता है तो यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है और नेगेटिव ट्रिगर आता है तो मार्केट यहाँ से करेक्ट कर सकती है एंड कैन इवन क्रैश अप टू 11,200 एंड देयर आफ्टर 11,000। सो ये वो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं दोस्तों जिसको कि आप नोट कर सकते हैं। बाकी इसको मैं कल आपको वीकली एनालिसिस करके पोस्ट करूंगा, उसमें मैं आपको 3 वो स्टॉक्स ही बताऊंगा जिस पे कि आप फोकस रख सकते हैं फॉर क्विक मनी एज वेल। सो आज के स्टॉक स्पेसिफिक क्या न्यूज़ है उनको देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पॉजिटिव न्यूज़ की। क्या अच्छी न्यूज़ है दोस्तों? वोडाफोन आइडिया के बारे में अच्छी न्यूज़ ये है कि वोडाफोन आइडिया हैज़ बीन एडजस्ड एज फास्टेस्ट मोबाइल नेटवर्क इन इंडिया। भाई ये तो एक बड़ी खुशखबरी की बात है कि वोडाफोन का फास्टेस्ट मोबाइल नेटवर्क है। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा बोल रहा है ऊकला। अब ऊकला का ये जो ऊकला हैं, ये ऊकला कंपनी, इस ऊकला कंपनी का पहली बार नाम तो हमने एयरटेल में वो जो लेडी आती है यंग सी, उसके मुंह से सुना था भाई। गूगल वो क्या भगवान जाने क्या कंपनी ने, ऊकला ने एयरटेल को बहुत फास्टेस्ट बताया। तो भाई ऊकला की क्या क्रेडिबिलिटी आई डू नॉट नो, बट येस ग्लोबल नेटवर्क एनालिस्ट हैं तो आई एम श्योर दे वुड बी एनालाइजिंग दी थिंग्स वेरी वेल। भाई मेरे घर के आसपास तो वोडाफोन आइडिया बिल्कुल बदतर चलता है। तो जो मैं फेस कर रहा हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ। मेरे घर के पास तो भैया जियो चलता है धनाधन। तो आपके घर के आसपास अगर वोडाफोन चलता है तो यू कैन लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। और भाई ऊकला के से हमने पहली बार एयरटेल में उसी लेडी के मुँह से सुना था। तो फिलहाल ऊकला ने इनको एडजस्ट कर दिया है। अब एयरटेल बाहर, वोडाफोन आइडिया अंदर। तो एयरटेल के टूटने का सबसे पहला कारण तो ये था कि जो एयरटेल की लेडी बेचारी ऊकला बोलती थी, अब वो ऊकला नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि अब वो ऊकला कौन बोलेगा? ऊकला बोलेंगे वोडाफोन। नाउ कमिंग ऑन टू सेकेंड न्यूज़ विच इज़ आयशर मोटर्स। तो रॉयल एनफील्ड का जो मेटियोर है 350 विल बी लॉन्च इन ऑन नवंबर 6। दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। और थंडरबर्ड 350 सीसी की जो मोटरसाइकिल थी उसको रिप्लेस की जाएगी।
भाई दूसरी न्यूज़ वोडाफोन आइडिया की अगेन कि वोडाफोन ने रजिस्टर किया है, डाउनलोड स्पीड भी काफ़ी तेज़, और ये ओकला ने बोला है। इसके अलावा डेक्सॉन टेक्नोलॉजी की न्यूज़ है। डेक्सॉन टेक्नोलॉजी की न्यूज़ क्या है? डेक्सॉन टेक्नोलॉजीज़ की न्यूज़ ये है कि नेट प्रॉफिट, जिसका कि आज रिजल्ट आना था, इसलिए उसका जो नेट प्रॉफिट आया है विच हैज़ कम अप 21.7% अप ईयर ऑन ईयर। IOC का दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, द प्रॉफिट हैज़ गॉन मल्टीफोल्ड्स अप एंड आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है एज फार एज इट्स परफॉर्मेंस कंसर्न, और रेवेन्यू में थोड़ा सा डिप है, दैट इज़ टोटली करेक्ट, बट प्रॉफिटेबिलिटी हैज़ इम्प्रूव्ड। वो आप कहेंगे सर ये ऐसा कैसे हो सकता है कि रेवेन्यू कम हुआ है प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है? रेवेन्यू कम इसलिए हुआ है क्योंकि आपको मालूम है लोग लॉकडाउन में यूज़ तो कर नहीं रहे गाड़ी, बट उनका जितना भी पेट्रोल है दैट विच इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड, उसमें उनका मार्जिन्स बढ़े हैं क्योंकि क्रूड काफ़ी तेज़ी से टूटा था। तो जब क्रूड टूटेगा तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा मार्जिन रहेंगे प्रॉफिटेबिलिटी की, जिसके कारण IOC में अच्छे मार्जिन्स और अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई पड़ी। एंजल ब्रोकिंग पिछले 2 दिन से आग लगी हुई है उसमें, क्योंकि कुवैत इन्वेस्टमेंट ने उसमें 4.3 लाख शेयर्स बाय किए और आज करीब स्टॉक करीब 12% के आसपास ऊपर था। तो एंजल ब्रोकिंग इज़ अगेन परफॉर्मिंग वेरी नाइस आफ्टर इट्स IPO, आफ्टर इट्स सबड्यूड IPO, और उसके बाद IPO में तो सबड्यूड था वो मैंने आपको बताया था, लेकिन उसके बाद इसमें आग लगी हुई है। बात करें टायर स्टॉक्स के बारे में, तो टायर स्टॉक्स को लेकर के पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट ने कुछ एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाई है कुछ टायर्स के ऊपर, और 5 साल तक लगी रहेगी, तो इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ सकता है। जो इंडिया की इंडिजिनस कंपनीज हैं उनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। नॉट सो गुड न्यूज़ क्या है? नॉट सो गुड न्यूज़ ये है कि इंडसइंड बैंक के जो Q2 के रिजल्ट्स हैं, नेट प्रॉफिट 50% कम हो गया है, और उसका स्टॉक का प्राइस भी इसीलिए 50% से ज़्यादा टूट चुका है। तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो मार्केट फैक्टर इन करती है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। मार्केट को पहले ही पता चल जाता है भाई कि इसका प्रॉफिट गिरने वाला है, और उसी हिसाब से प्रॉफिट ऑलरेडी फैक्टर इन करके रखती है कि भाई इतना प्रॉफिट गिरेगा तो उतना स्टॉक प्राइस ऑलरेडी हाफ हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इंडसइंड बैंक जो पिछले साल करीब चल रहा था 1300 रुपये के आसपास, आज 650 चल रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट को मालूम है ना कि 50% ही प्रॉफिट उसका आएगा। एंड वाई? मार्केट कौन? मार्केट में मैं, आप और बड़े बड़े एनालिस्ट, FIS GIs, जो सिर्फ इसी रिसर्च पे लगे हुए हैं कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी रहेगी। ओके, दूसरा न्यूज़ दोस्तों जो कि बैंकिंग और NBFC सेक्टर के लिए और थोड़ा सा नेगेटिव ये है कि जो अभी रिलीफ प्लान मिला है विद रिस्पेक्ट टू, आपको मालूम है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट के वेवर में, तो उसमें क्रॉप्स और ट्रैक्टर के लोन्स कवर्ड नहीं हैं। तो जो फार्मर्स हैं, जो बड़े फार्मर्स हैं जिन्होंने क्रॉप्स और ट्रैक्टर्स के लिए लोन्स ले रखे हैं, उनको ये बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, और या फिर इसमें कुछ क्लॉज होगा तो आई विल कम बैक टू यू। फिलहाल जो न्यूज़ है वो आपके सामने है। और तीसरी न्यूज़ जो भारतीय एयरटेल को लेकर के नेगेटिव है ये कि ऐसी र्यूमर्स हैं दोस्तों, ऑल्दो देयर इज़ नथिंग स्पेसिफिक एज सच एज फार एज दिस न्यूज़ इज कंसर्न, ऐसा न्यूज़ है कि भारतीय एयरटेल मे नॉट बिड फॉर 5G स्पेक्ट्रम। मे नॉट, इट मे और मे नॉट, है ना? तो अभी तक मे लगा हुआ है, विल नॉट नहीं बोल रहा हूँ मैं, मे नॉट। तो इट मे नॉट बिड फॉर 5G स्पेक्ट्रम। ऑफिशियल न्यूज़ जब आएगी तो एज इट इज़ मैं आपको कवर करूंगा, लेकिन मेरा काम है आपको र्यूमर्स भी बताना, क्योंकि मार्केट में र्यूमर्स आर ट्रेडेड, र्यूमर्स पे ही ट्रेडिंग होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई एयरटेल को क्या हो रहा है। तो पहली चीज़ तो ओकला चले गए, प्लस 5G स्पेक्ट्रम भी कुछ ड्यूबियस लग रहा है। थर्ड, वोडाफोन आइडिया नंबर 1 हो गई है एज फार एज इट्स स्पीड इज़ कंसर्न। तो अगर भाई किसी की दिवाली किसी का दिवाला, तो अगर आइडिया की दिवाली है तो दिवाला किसी न किसी को तो निकलना ही निकलना है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। वीकली एनालिसिस में आपको अच्छे स्टॉक्स भी बताऊंगा जो कि आप शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं, प्लस निफ्टी की पूरी एनालिसिस होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे विदाउट एनी एफर्ट्स, जस्ट स्मैशिंग द लाइक बटन, यू कैन हेल्प many other people. Thank you so much for giving your precious time, friends. Bye bye for now.